हेलो जी। आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद है पॉडकास्ट के लिए, वो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू हैं। वो भी एक ज़माने में बहुत इंडस्ट्री के टॉप फैशन फोटोग्राफर्स में से रहे हैं और हम उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो फोटोग्राफी के बारे में भी है भाई, ठीक है। इसको हाउ टू वाली कैटेगरी में भी रखूँगा मैं। लेकिन उन्होंने फ्रॉम फैशन फोटोग्राफी उनका जो करियर है वो कैसे कॉरपोरेट सेक्टर में एस्केलेट हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फ्रॉम द बिगनिंग मीट मिस्टर अब्दुल समद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ओह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये फोटोग्राफी का शौक आपके अंदर कब पैदा हुआ? जब मैं पैदा हुआ था तब हुआ था? नहीं, आप की पैदाइश से भी बहुत पहले का था। मेरे अपने बचपन में था और मुझे ये शौक पैदा हुआ अपने नाना से और अपने मामू को देखते हुए, क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस था ये। मेरे नाना बाबू अब्दुल गफ्फार साहब फूड स्पीड कंपनी के मालिक थे, रिसाला रोड हैदराबाद पे उनकी शॉप थी। और पाकिस्तान के पहले कोडेक के डीलर भी थे। कानपुर से माइग्रेट करके वो यहाँ पर आए तो वो फोटोग्राफी का अपना बिजनेस भी साथ लेकर आए, तो फाउंडर्स में से थे पाकिस्तान में फोटोग्राफी के। और उनसे ही मुझे ये शौक़ पैदा हुआ था, बहुत बचपन से था मेरा शौक़ ये। और वक्त और हालात के साथ फिर मैंने एजुकेशन के दौर में साथ ही फुटवेयर टेक्नोलॉजी में मैंने इंटर के बाद एक शॉर्ट कोर्स था, तो फुटवेयर टेक्नोलॉजी में कोर्स किया और उसके बाद मैं फिर इस फील्ड में आया, फुटवेयर डिज़ाइनिंग की फील्ड में। तो हैदराबाद से माइग्रेट किया, कराची आ गया। कराची में मैं जॉब कर रहा था और इत्तेफाक से फिर मुझे कराची में ये शौक़ मेरा जो था फोटोग्राफी का वो बूस्ट कर गया कराची में कुछ दोस्तों के साथ जो फोटोग्राफी में काम कर रहे थे, जिनमें मेरे अपने कजन्स भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो ये वेडिंग फोटोग्राफी थी या फैशन थी या कमर्शियल? शुरुआत में सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफी वगैरह थी, कुछ वेडिंग फोटोग्राफी भी की मैंने। लेकिन एक बाय चांस ही हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी और एक दोस्त थे, वो उनका कैमरों वगैरह का काम है अपना, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनके पास, रिजवान खान साहब के पास। रिजवान खान बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं पाकिस्तान के, आज भी हैं, वो पढ़ा रहे हैं फोटोग्राफी। तो उन्होंने उनके पास मुझे, वो मेरे फिर एक जिसे कहते हैं, जिन्होंने मुझे पॉलिश किया और मेरे एक उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाई मुझे फोटोग्राफी। उसके बाद फिर ये काम मोर और लेस चलता रहा मेरा, काफ़ी अरसे मैंने उनके साथ भी किया। उसके बाद फिर कुछ फाइनेंशियल पोजीशंस थी ये वो, तो मुझे ये जॉब की दोबारा ऑफर आई उसी कंपनी से। ये फुटवेयर के काम फुटवेयर की दोबारा से जॉब ऑफर आ गई थी, तो मैं फिर वहाँ चला गया था, क्योंकि यहाँ ज़रा सा सरवाइव करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर यहाँ पे अब एज ए मैनेजर ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे अपना सेफ्टी शूज़ वगैरह इस टाइप की प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिनका मैं R&D भी करता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, बहुत सारे काम है फिर उसके साथ में शू मेकिंग के हवाले से। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे जो ज़रूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट से सीख कर आए, बट आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं, पेड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्यूटोरियल्स मिल रहे होते हैं। बहुत सारे वहाँ से सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं नहीं समझता, ये अच्छी बात है, आना चाहिए इस तरह से। जब आएंगे तभी तो फिर थोड़े दिन बाद कुछ छट भी जाते हैं, कुछ बहुत फ्रूटफुल भी रहते हैं, तो ये तो चलता रहता है। अच्छी बात है कि बच्चों में शौक पैदा हुआ है और बच्चे करना चाह रहे हैं इसको। लेकिन बच्चे मार्केट क्योंकि में डर नहीं कर रहे हैं भाई, ये एक है फैक्टर है बेसिकली। देखिए, वो बच्चे नहीं मार्केट गंदी कर रहे होते, ये आपके जो लोग काम ले रहे हैं, ये उनकी अप्रोच है। कॉमन सेंस है कि वो एक सस्ता फ़ोन छोड़ के आईफोन तो ख़रीदते हैं क्वालिटी को देखते हुए, लेकिन तस्वीर पे वो वहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं एक बहुत बड़े नाम के फोटोग्राफर के साथ, जिसने अपना वक्त दिया, अब उस चीज़ को लर्न करने में, सीखने में लाखों का इक्विपमेंट उसके पास मौजूद होता है, जिससे वो एक बेहतरीन चीज़ क्रिएट करके देता है। उसकी जब वो अपनी कीमत बताता है तो उसको वो कंपेयर कर लेते हैं जो बच्चे काम कर रहे हैं उसके साथ में, तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है। क्योंकि बच्चों को अभी, जाहिर सी बात है, जो उसने अभी लर्न नहीं किया उसको अभी यही नहीं पता है कि वो किस
कैमरे पे कौन सा सेंसर है, किस किस्म का वो लेंस यूज कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, और फिर उसके ऊपर लाइटिंग उसको किस तरह की चाहिए, और उसको लाइटिंग के बारे में पता भी है कि नहीं पता। ठीक है, अब उमूमन देखें आप, मैं एक मिसाल दूंगा कि आप चावलों की तस्वीरें, बच्चों ने रेस्टोरेंट्स की जो तस्वीरें होती है ना, प्लेट में चावल रखे हुए, वाइट राइस रखे हुए। बिल्कुल। वाइट राइस आप किसी अच्छे फोटोग्राफर की वेबसाइट खोल के देख लें, और इन जो फेसबुक पे बच्चे वगैरह जितने जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, या इमेचर फोटोग्राफर मैं कह लूँगा, इमेचर्स के आप देख लें, तो वो एक लड्डू बना हुआ होगा वाइट कलर का। बिल्कुल। ठीक है, और अगर आप किसी एक अच्छे फोटोग्राफर, तो उसका डिटेल होगी, एक एक राइस उसमें अलग नजर आ रहा होगा, वो वाइट प्लेट में वाइट बैकग्राउंड पे वाइट राइस और एक एक दाना अलग नजर मतलब वाइट प्लेट पे वाइट राइस है, और वो भी उभरता हुआ एक एक दाना आप क्लैरिफाई हो रहा होगा कि राइस है। उसकी लाइटिंग टेक्निक के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, उसमें कई चीजें हैं, सिर्फ लाइटिंग ही नहीं है, लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फिर लेंस की डिटेल भी जरूरी है। ठीक है कि ठीक है, अगर एक किट लेंस है, आप तो अच्छे से जानते हैं किट लेंस को। बिल्कुल। एक किट लेंस है, फिक्स अपर्चर नहीं है उसका, वो डिटेल नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। जो एक फिक्स लेंस देगा आपको, एक प्राइम लेंस देगा, या अगर जूम भी है तो फिक्स अपर्चर होना चाहिए, तो वो जो डिटेल देगा। फिर कितने अपने लाइट के हिसाब से आपने कितना अपर्चर रखा है, लाइट को किस डायरेक्शन से रखा है, कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना, सॉफ्टनेस आनी चाहिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वो तस्वीर आप बनाते हैं तो वो डिटेल में आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी खासतौर पर डिटेल फोटोग्राफी होती है। ठीक है। तो जिसमें अगर डिटेल नहीं होगी तो प्रोडक्ट ही नहीं एनहेंस होगी उसके अंदर। तो अच्छा, फैशन फोटोग्राफी की छोड़ने की और भी कोई वजह थी? नहीं, और कोई ऐसा वजह नहीं थी। या उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने छोड़ा, उस टाइम इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि या कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया था? नहीं, उस वक्त तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे तो खैर 2006, 7, 8 की बात है जब मैंने छोड़ दिया था। हाँ, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा था, और तो कोई ऐसी वजह नहीं थी। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो क्लाइंट्स थे वो इतना अच्छा पे नहीं कर रहे होते थे? नहीं, पे करते थे, क्यों नहीं करते थे। ठीक है, क्लाइंट पे भी कर रहे थे। मेरे ख्याल में शायद आज ज़्यादा अच्छा पे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी, मैं हूँ नहीं फील्ड के अंदर भी नहीं हूँ ना, मुझे रेट्स वगैरह का पता। लेकिन ये है कि इस वक्त फोटोग्राफर्स भी बहुत हैं, अच्छे फोटोग्राफर्स भी हैं और एमेचर फोटोग्राफर्स भी हैं, बट काम काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में। मेरे बारे में क्या ख्याल है वैसे क्या? फोटोग्राफी के हिसाब से? नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी आता करे, इसी तवज्जो और दुस्तूजू के साथ करते रहे, निखार आता रहेगा वक्त के साथ। देखिए, ये वो चीज़ें हैं, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो या टेक्निकल फील्ड है, इनमें कहीं पे भी लाइफ स्टिल नहीं होती, बिल्कुल रुकता कुछ भी नहीं है। हर थोड़े दिन बाद जिद्दत आएगी और उस जिद्दत को आपको सीखना है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने जिस जमाने में शुरू किया उसको ट्रांसपेरेंसीज पे काम हुआ करता था। ठीक है, ट्रांसपेरेंसीज थी या नेगेटिव, वो नेगेटिव्स होते थे। नेगेटिव एक अलग होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी पॉजिटिव बनता है। जो आपकी सिनेमा की जो रील्स होती है ना, यही समझ लें आप इसको। बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसीज पे काम हुआ करता था। हमें ये नहीं पता होता था कि हमने क्या खींच दिया है, वो सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस होता था कि हमने जो अपर्चर रखा है, जितनी स्पीड रखी है उसके ऊपर। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, काम वही का वही है, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 10 शॉट्स लें, 10 के 10 आपको देन एंड देयर बता रहे होते हैं कि आपकी लाइट ओवर हो गई है, अंडर हो गई है, एक्सपोजर आपके फोकस आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है वो आपके सामने आ रहा होता है, और गिन के आपको ज़रूरत नहीं है। आप हज़ारों तस्वीरें एक कार्ड के ऊपर ले सकते हैं। पहले ये था कि वो 36 का रोल होता था, बिल्कुल, आपको काउंट करना पड़ता था, लिमिटेड रहते थे, बहुत महंगा काम होता था उसको। बिल्कुल। अच्छा, और कुछ आप अपने उससे एक्सपीरियंस से फोटोग्राफी के कुछ कहना चाहेंगे? या कोई भी फोटोग्राफी में अब मेरा सिर्फ इतना रोल रह गया है, क्योंकि मैं अब प्रोफेशनली नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपना शौक पूरा करने के लिए, जिसे आप क्रिएटिव फोटोग्राफी कह रहे हैं, वो कभी कभी मैं कर रहा होता हूँ, वो भी सिर्फ अपना शौक पूरा करता हूँ, जिसे क्रिएटिव आर्टिस्टिक फोटोग्राफी हो गई, क्रिएटिव फोटोग्राफी, इस टाइप का काम मैं अब करता हूँ, तो वो सिर्फ अपने एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। अदरवाइज प्रोफेशनली तो मैं अब करता नहीं हूँ ये।
तो उसमें मैं आपको क्या वो दे जो सकता हूँ। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ आप ऐसे ही शौक में करते हैं वो फोटोग्राफी, वो अभी गुज़िश्ता दिनों भी मैंने आपकी वो कुछ पिक्चर्स देखी थी। तो जो जिस चीज़ को आप शौक कह रहे हैं वो करना हमारे जैसे के लिए बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो हमें भी मुश्किल होता है क्योंकि पूरा एक तस्वीर के लिए भी पूरा प्लॉट तैयार करना पड़ता है। पहले दिमाग में खाका सोचते हैं कि यार क्या चीज़ क्रिएट की जाए, वो पिक्चर्स फिर में उसके दिखा ऊपर सकते हो काम उस कर पॉडकास्ट सकते में? हैं। हाँ, आप बिल्कुल मुझसे ले लीजिएगा, आप दिखा दीजिएगा। जी जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें हमें पूरा एक प्लॉट पहले अपने दिमाग में बनाना कि मैंने क्या करना है। जस्ट लाइक एक आर्टिस्ट होता है ना, फाइन आर्ट का, जो वो स्केच करता है, तो वो कुछ दिमाग में रख के कर, ये भी इसी तरह से ही होती है। ठीक है। फिर इस पे लाइट कैसे क्रिएट करनी है, क्या निकालना है, तो वो टाइम टेकिंग जॉब है। उस फोटोग्राफी को कहते ही क्या है वैसे, अगर एक लफ्ज का यार आर्टिस्टिक फोटोग्राफी कहलाती है। नहीं, जैसे एक तो हाई स्पीड हो गई, नहीं, उसमें हमारी स्पीड लो होती है उस फोटोग्राफी नहीं नहीं नहीं, सब उसमें दोनों ही तरह, सब तरह से होती है। उसमें हाईवे स्पीड आपको, भाई मैं कह रहा हूँ ना कि जो आपकी नीड है उसी हिसाब से आपने अपर्चर, अपनी स्पीड, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। ठीक है। क्रिएटिव फोटोग्राफी में कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी स्पीड पर होगी। जो लो स्पीड फोटोग्राफीज है, जिसको आप स्लो स्पीड फोटोग्राफी कहते हैं, जो लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह, वो भी सब क्रिएटिव ही है। लेकिन अब वो सभी अगर रोड के ऊपर गाड़ियां गुजरती हुई तस्वीर ले रहे हैं तो उसमें फिर क्रिएशन खत्म हो गई। बिल्कुल। हाँ, जिसने जब कभी क्रिएट की थी वो क्रिएट थी, लेकिन हाँ, उसको सीखने के लिए लाजमी ठीक है कि आप बच्चों को चाहिए कि वो करें। ठीक है। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, चल अभी ये तो पॉडकास्ट हो गई हमारी, कि हम एक वीडियो बनाएं और उसमें हम वो पूरा एक ट्यूटोरियल उस तरह की उस क्रिएटिव फोटोग्राफी का बनाएं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपना टाइम देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या आप हमें अपना वक्त देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। और क्या मांगू? वो वक्त काफी है, वो वक्त काफी है। ठीक है ना। मौला वक्त सबसे कीमती चीज होता है। मौला जट भी तो देखने को मिल रही है ना, तो अब खैर है, चलो इतने पे कर लेते हैं। और कुछ भी आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस से कुछ अगर कहना चाहें, कोई आपकी हिदायत हो जिससे हम कंक्लूड कर सकें इस पॉडकास्ट को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करें। अगर आप फोटोग्राफी के हवाले से ही बात करेंगे तो शायद मेरे पास इतना मवाद नहीं है। हाँ, मैं अगर आप जैसे लाइक आप कहते हैं कि कोई ट्यूटोरियल बना दें किसी किस्म की फोटोग्राफी का, तो वो इंशाल्लाह वो कर सकते हैं हम, और वो करेंगे नेक्स्ट टाइम आपके साथ में। ठीक है। और दूसरी चीज़, हाँ, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ लोगों से कि आजकल हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पे बड़ा मुश्किल सूरत हाल में है। बिल्कुल। उसकी एक बुनियादी सी आम सी वजह यह है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है। और जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम डॉलर्स पे पे कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमारे पास डॉलर की कीमत भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। उसके रीजंस क्या है? मैंने जब कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, जो कर रहा हूँ मैं अभी भी, तो उससे मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि यार हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम असेंबलिंग कर रहे हैं। लाइक अब हम लोग जैसे सेफ्टी शूज़ बनाते हैं, तो सेफ्टी शूज़ का अगर हम देखते हैं कि हम रॉ मटेरियल, तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। अब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान लेदर बहुत प्रोड्यूस करता है, तो ये खुदा का हम पर एक एहसान है कि हम गोश्तखोर कौम है, जिसकी वजह से हम जानवर ज़िबा होता है तो उसकी खाल मिल जाती है। बट उस खाल का प्रोसेस, खाल से लेदर बनने का, जी ठीक है ना, स्किन से लेदर बनने तक का प्रोसेस टोटल इंपोर्टेड आइटम्स पर है। ठीक। उनके रॉ मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, ये आपके मशीनरीज हैं, हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है। ठीक है। लेदर इंपोर्ट मतलब लेदर की केमिकल इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद फिर आप आ जाएं, जब वो अगर शूज़ बनने जाता है, शूज़ का मोल्ड बाहर से बन रहा है। नो डाउट पाकिस्तान में भी कुछ लोग बना रहे हैं, बट वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। जो लोग ज़्यादातर जो अच्छा काम करने वाले हैं, इंडस्ट्री है, वो ज़्यादातर या तो इटली से या टर्की से या चाइना से, इन जगहों से ही बनवाती हैं मोल्ड। जमाई आ गई गालिबन आपको बीच में। वो बात करते हैं, आई एम सॉरी। नहीं तो वो जो मोल्ड भी वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, तो टूल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल केमिकल, सोल बनाने के रबर के केमिकल्स हो गए, पॉलीयूरेथीन के केमिकल्स हो गए, एवरीथिंग इंपोर्ट हो रही है। एक अच्छी स्टैंडर्डाइज स्टील टो
पूरे मुल्क में हम नहीं बना रहे, वो भी इंपोर्ट होती है। जब आपको एक स्टैंडर्डाइज जूता बनाना है, जस्ट लाइक लायरा बनाती है, सर्टिफाइड शूज़ बनाती है, तो उसकी सर्टिफिकेशन के लिए हमें हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ठीक ठीक। अब वो सारी इंपोर्टेड चीज़ों को हम असेंबल कर देते हैं, सी दिया हमारे, हमने सी लिया, उसको चढ़ा लिया, सोल चिपका दिया। तो मैक्सिमम तो हम चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी इतनी है कि जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, आईलेट्स हैं, हुक्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जो हम अपने मुल्क में बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं, जिसको इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और मैं दरख्वास्त भी करूँगा, अगर मेरे इस पॉडकास्ट के थ्रू दरख्वास्त जाती है वजारत सनअत व तिजारत वगैरह को, कि वो भी इस पे ज़रा वर्कआउट करके और इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाएं, इन्वेस्टर्स को बिठाएं, उनसे कहें कि यहाँ पे भी इन्वेस्ट करो और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, मुल्क के अंदर भी रोज़गार बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी, डॉलर सेव होगा, मईशत बेहतर होगी। और मैं तो सिर्फ एक फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर आप मुख्तलिफ फील्ड्स में चले जाएँ, इस वक्त आप ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, फोटोग्राफी पे बात कर रहे हैं, फोटोग्राफी का पेपर इम्पोर्ट हो रहा है, कैमरा इम्पोर्ट हो रहा है, लेंस इम्पोर्ट हो रहा है, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नहीं आप बना सक रहे, बट इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें तो है ना, ये लाइट्स वगैरह तो आप bana सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, केबल्स बना सकते हैं हम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब इम्पोर्टेड। ठीक है, तो लाइक जस्ट हाउ आई स्टार्टेड कि अच्छा, एक तो मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई थोड़ी सी फ़नी हो जाए, थोड़ा कॉमेडी हो जाए, पर सख्ती जो है समद साहब की बरकरार रही, इस पे तालियां। नहीं, अगर आप मुझे कहते कोई फनी करना है तो हम फनी भी कर सकते हैं, नहीं कर ले। और दूसरा जो मैंने शुरू में कहा था कि हाउ हिज करियर एस्केलेटेड फ्रॉम फैशन फोटोग्राफी टू कॉर्पोरेट सेक्टर, वैसे ही कंक्लूड हो गया कि फोटोग्राफी से कहाँ हम गोश्त, लेदर, मशीनरी, एक्सपोर्ट देख रहे हैं आप, मतलब एस्केलेशन का पहिया कैसे गोल तेज़ी से घूमा है। एनीवे इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी समझ साहब के साथ होगी, और वो हम एक ट्यूटोरियल बनाएंगे फ़ोटोग्राफी का, और उसमें आई होप कि हम लोगों को काफ़ी अच्छा सिखा देंगे आप, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो एंड कर देते हैं, अब लंबी हो रही है मेरा ख्याल है। ठीक है, ओके।